तो कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ मैथ क्लास 10th केसी सिन्हा के, ठीक है। हम सीरीज को आगे लेकर के चल रहे थे सुबह 6 बजे का, ठीक है। अब है कि इसमें हम सब एक्सरसाइज 4.4 के 40 तक प्रश्न कर चुके थे कंप्लीट पिछले वीडियो में, ठीक है। यहाँ 41 से लेकर के 50 तक, मतलब सोचे हैं कि आज संडे का जो दिन है इसको पूरा के पूरा हम निपटा करके ही छोड़ें। अंशु यहाँ देखते रहना है, वीडियो रुके ना, ठीक है। बाकी आज पूरी की पूरी प्रश्न को क्या करके छोड़ना, निपटाने का हम प्लान बना लिए हैं कि पूरे 41 से लेके 50 तक की, ताकि जल्द से अब 5वें चैप्टर में क्या ले सके, एंट्री ले सके। बहुत हो गया इसमें। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन पढ़िए और एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन हमारे द्वारा पूरी प्रश्न का दिया जा चुका है, पूरे सब्जेक्ट का, पूरी चैप्टर का, सॉरी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है। 41 नंबर देखिए कह रहा, 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। देखिए यहाँ मानना पड़ेगा हमें, प्यारे विद्यार्थी लोग, मानना पड़ेगा। माना कि किसका, दो गो व्यक्ति है। कौन कौन है? दो व्यक्ति है। 7 वर्ष पहले वरुण है, माना कि वरुण की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। फिर यहाँ क्या, स्वाति की वर्तमान उम्र y वर्ष। प्रश्न से कह रहा है क्या, 7 वर्ष पहले तो x माइनस भी 7 हो गया और y माइनस 7 हो गया। 7 वर्ष पहले। फिर क्या कह रहा कि 7 वर्ष पहले वरुण की जो उम्र है वो स्वाति की उम्र, वरुण की जो उम्र है वह स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। x माइनस 7 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ये 5 हो गया। तो x माइनस 7 बराबर, तो y स्क्वायर 7 49 और 7 दूना 14 y इंटू 5। x माइनस 7 बराबर 5 को 22 स्क्वायर से किए 5 y स्क्वायर प्लस 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 पंचों का 20 4 24 14 25 70 y, ठीक है। x 7 इस तरफ इधर इसको आगे ले लीजिए 70 बाई प्लस 245, 7 इस तरफ माइनस में आ गया प्लस में। x बराबर 5 बाई स्क्वायर माइनस 70 बाई, और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 4 1 5 हो गया और ये 2 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 गुना 3 वर्ष बाद x प्लस 3, 3 वर्ष बाद y प्लस 3। 3 वर्ष बाद है जो स्वाति की उम्र, 3 वर्ष बाद जो स्वाति की उम्र है वह वरुण के उम्र के 2/5 गुनी। और कल ये प्रश्न यहीं पे शायद हम मिस कर रहे थे, ठीक है। तो इधर 5 गुना में, उधर भागा उधर भेज दिए गुना में, 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये 2 इंटू एक्स 2x 3 दूना 6, 5 इंटू वाई 5 वाई 5 तिया 15, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए 6 इस तरफ किस चीज में, 2x बराबर 5 वाई प्लस 15, 6 उस तरफ प्लस में आ गया माइनस में, 2x बराबर 15 वाई, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। यहाँ 2 x का मान समीकरण 1 से कितना दे ले, x का मान समीकरण 1 से 5 बाई स्क्वायर माइनस 70 बाई अब प्लस 252 अब बराबर 5 बाई अब प्लस में 9, इसको गुना कर दिए 5 दूना 10 बाई स्क्वायर 7 दूना 14 140 प्लस 2 दूना 4 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 हो गया बराबर 5 बाई अब प्लस में 9, ये 10 बाई स्क्वायर और ये 140 बाई हो जाएगा, बाई तो हट गया ना, तो माइनस 140 बाई, 5 बाई इधर प्लस में, इधर आ गया माइनस में, प्लस 504, ये 9 इस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस में, 10 बाई स्क्वायर माइनस 145 बाई, और यहाँ से प्लस, तो ये माइनस है घट जाएगा, 14 में से 9 गया तो 9, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, 5 बचा,
और ये 49 बचा, 495। ठीक है, अब 495 का गुणनखंड, यहां से पहले हम ऐसा करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 को कॉमन तो 5 दूना 10, 2/² 5 के लिए तो 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 29 प्लस यहाँ से 5 को कॉमन ले रहे हैं तो 9 पचे 45 और 9 पचे 45 बराबर 0। 5 इधर गुना उधर चला जाएगा भागा में, तो 2/² माइनस 29 प्लस 99 अब बराबर 0/5। 2/² माइनस 29 प्लस 99 अब बराबर 0। 99 का गुणनखंड 3, 33, 3, 11 और इधर 2 हो गया, बीच में 29 लाना है, 29 लाना है। अब हम किससे क्या करें जो 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 ही होता है। 18 और 11 29 ही होता है। तो 2/² माइनस 18 माइनस 11 प्लस 99 अब बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 22 बचा, ये 9 दूना 18, 9 बचा, माइनस 11 कॉमन ले लिए 22 माइनस 9 बचा बराबर 0। तो यहाँ 2 बाहर वाले को एक साथ लिख दो और अंदर वाले को एक साथ लिख दो बराबर 0। ये दोनों के लिए 0 है, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। यहाँ 2 यहाँ माइनस में उधर चला गया प्लस में, 9 इस तरफ माइनस में उधर प्लस में, 22 बराबर 11/2 हो गया, यहाँ 22 बराबर 9 हो गया। देखिए उम्र में ये बटा में है इसलिए इसको नहीं लेकर के अभी हम इसको लेते हैं, किसको लेते हैं, 9 को लेते हैं। किसको लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, 9 को लेते हैं। तो 9 जब लेंगे और इसको समीकरण 1 में या किसी में रख दो तो x का मान आ जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 कितना, इस तरफ देखिए x बराबर 5/² माइनस 70 प्लस 252, तो x अब 5 इंटू बाई के मान हम 9 लाए हैं तो ये 9 का स्क्वायर है माइनस 70 गुना 9 अब प्लस 252, तो x बराबर 5 और 9 9 81 और 0 और 9 7 63 अब प्लस 2 5 2, x बराबर 5 इकाई 5, 8 पचे 40 और माइनस 630 और प्लस 252। अब यहाँ x ई दोनों के जोड़ दो तो 5 2 7 हो गया, 5 हो गया, 4 2 6 हो गया और 630 हो गया। x बराबर यहाँ 30 20 50 अर्थात 27 वर्ष। तो एगो का उम्र 9 वर्ष निकला और दूसरका का उम्र 27 वर्ष निकला। 41 नंबर, तो यहाँ 27 किसका निकला, x किसका निकला, वरुण। तो यहाँ लिख देंगे वरुण की उम्र, वरुण की उम्र बराबर 27 वर्ष और स्वाति की उम्र बराबर 9 वर्ष। ठीक है, ये आंसर हो गया। चालू है ना अंशु, चलिए तो ये हमारा 41 नंबर प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए विद्यार्थी 42 नंबर चलते हैं, 42 नंबर में चलते हैं। 42 नंबर देखिए, 42 में 2 प्रश्न दिया है। 42 का पहला क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। यदि उसके गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम आए होते तो उनके अंकों का गुणनफल 360 है। देखो क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है ना, कमल नाम के हैं, उसमें गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो मान लेते हैं यहाँ माना की का कौन सी है जी, कलम है कि कमल है, माना कि कमल को गणित में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक x है। फिर उसको और कौन सी के दे रहा था, एगो गणित का दे रहा, दूसरा अंग्रेजी, तो उसको अंग्रेजी में भी मान लीजिए, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 22 है। प्रश्न से देख लीजिए, यहाँ दोनों का x प्लस 22 दोनों का योग कितना 40 है, दोनों का योग 40 है। x बराबर क्या निकल गया, 40 माइनस 22 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा, पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है, कह क्या रहा है कि यदि उसको क्या किया जाए, गणित में 3 अंक अधिक होता तो गणित में अंक है जो x था जो x प्लस 3 होता, और जो अंग्रेजी है
जो अंग्रेजी में अंक है, वो जो पहले बाई प्राप्त हुआ था उसमें अंग्रेजी में 4 अंक कम होता, अंग्रेजी में 4 अंक कम होता, तो ये दोनों का जो गुणनफल होता, ये दोनों का जो गुणनफल होता, वही चीज दिया, गुणनफल 360 होता, 360 होता। तो ये x प्लस 3 इंटू बाई माइनस 4 बराबर 360। x ले लिए बाई माइनस 4, फिर एक बार 3 ले लेते हैं, फिर बाई माइनस 4 बराबर 360। ऐसा करते हैं, गुना कर ही देते हैं, x बाई या माइनस, ऐसे x का मान रख देते तो ज्यादा अच्छा होता। पहले x का मान रख दीजिए समीकरण 1 से, तो कितना जानते हैं, 40 माइनस बाई अब प्लस में 3, और यहाँ बाई माइनस 4 अब बराबर 360। यहाँ से समीकरण कहाँ से, 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि x के जगह 40 माइनस बाई रख दिए। 40 और 3 कितना हो गया, 43 माइनस बाई इंटू बाई माइनस 4 अब बराबर 360। यहाँ ये 43 ले लीजिए, आप बाई माइनस 4 ले लीजिए, फिर ये बाई ले लीजिए और फिर बाई माइनस 4 ले लीजिए, बराबर 360 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 43 को 22 से किए तो 43 बाई हो गया माइनस 4 तिया 12 के 2 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 4 चौका 16 और 1 17 172 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस बाई बाई मिलके बाई स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बाई हो गया, बराबर 360 हो गया। ठीक है, ये 43 बाई और प्लस में 14 बाई 4 बाई, तो 43 4 47 बाई माइनस 172 माइनस बाई स्क्वायर बराबर 360। ई पट्टी सब माइनस में, ई दोनों तो उधर चला जाएगा प्लस में, तो देखिए बाई स्क्वायर यानी माइनस में उन्हें चला गया प्लस में, 47 बाई यानी माइनस में उधर चला, प्लस में उधर चला गया माइनस में, प्लस इधर तो 360 है ही था, 172 यानी माइनस में उन्हें चला गया प्लस में, इतना बराबर 0। बाई स्क्वायर माइनस 47 बाई आई जुट जाएगा तो 2 और 7 6 13, 3 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 532 बराबर 0, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमें दोनों विषय में प्राप्त अंक हमको ढूंढना है, दोनों विषय में प्राप्त अंक ढूंढना। जो हमारा समीकरण आ गया वो समीकरण कितना आ गया, ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि 532 को गुणनखंड तोड़ते हैं, 532, क्योंकि 532 का गुणनखंड तोड़ना होगा तभी ना आएगा, तो इसको 2 बार में लगा दिए, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 बार में 13 दूना 26, 3 दूना 6, और इसको उसके बाद 3 बार में लगा दें, 3 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में लगा दें, 7 इकाई 7 और 7 6 13, 7 बार में लगेगा, 7 इकाई 7 और ये 6 63, 9 7 63, 19, यहाँ देख लीजिए 47 लाना है, 7 दूना 14 दूना 28 और 19, 47 हो जाएगा, 9 8 17 और 2 1 3 1 4। तो यहाँ देखिए बाई स्क्वायर माइनस 28 बाई माइनस 19 बाई प्लस 532 बराबर 0 हो गया। ये दोनों से देखिए बाई कॉमन है, बाई माइनस 28 हो गया, ये दोनों से 19 कॉमन है, बाई माइनस 28 हो गया बराबर 0। तो बाई और ये माइनस में बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0, बाई माइनस 19 बराबर 0, बाई माइनस 28 बराबर 0। बाई ये 19 इधर माइनस में उधर चला गया प्लस में, 28 इधर माइनस में उन्हें चला गया प्लस में। अब इसमें एक ही मान हमको सोचना होगा, एक ही मान हमको सोचना होगा, क्यों, क्योंकि बाई का मान प्राप्त हमें हो गया, तो इसमें कौन सा मान ले लें, अगर हम 29 ले लेते हैं, अगर 19 हम ले लेते हैं, तो समीकरण 1 में बाई का मान रख दीजिए, बाई का मान रखने पर तो समीकरण 1 है कितना, x बराबर 40 माइनस बाई, तो x 40 और बाई के मान 19, तो x बराबर 21 हो गया, 21 हो गया, अर्थात उसको गणित में 21 अंक प्राप्त हुआ, गणित में 21 अंक और अंग्रेजी में 19 अंक, तो ये एक आंसर हुआ यहाँ के हिसाब से। जब हम इसको लिए तो यहाँ क्या लिखें, गणित में अंक कितना हो गया, गणित में अंक बराबर x बराबर 21 हो गया, और अंग्रेजी में अंक कितना प्राप्त हो गया, अंग्रेजी में अंक प्राप्त हो गया बाई, बाई बराबर 19, एक अंश
लेकिन इसमें अगर हम y बराबर 28 लेते हैं, y बराबर कितना लेते हैं 28 लेते हैं, तो फिर से समीकरण एक में y का मान रखिए। मान रखने पर तो समीकरण एक है कितना, x बराबर 40 माइनस बाई, तो x 40 और y के मान 28, तो x बराबर 2 और इधर से 10 2 12, अतः फिर से हमको प्राप्त हो गया, फिर से हमें गणित में प्राप्त अंक कितना हो गया, प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक y बराबर हो गया 28। फिर ये जो आंसर और जो आंसर, ठीक है, तो दो दो 4 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 42 नंबर में, ठीक है 42 कंप्लीट प्यारे विद्यार्थी। चलिए 43, चलिए अच्छा 42 में दो गो था, 42 में दो गो था। चलिए 42 का दूसरा देखिए, 42 का दूसरा क्या करा, एक क्लास टेस्ट में गणन की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग इतना है तथा उसमें से एक अंक गणित में अधिक आता, इसमें कम आता, तो उसका गुणनफल इतना हो जाता। मतलब सेम टू सेम एक की तरह है, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो गणित का अंक मान लीजिए, गणन के गणित में प्राप्त अंक, माना कि गणन को गणित में प्राप्त अंक बराबर x है, तथा उसको कौन सी में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y है। प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का योग, प्रश्न से क्या कह रहा, दोनों का गणन अंग्रेजी और दोनों का योग 45 है, 45 है, तो x बराबर क्या हो गया 45 माइनस 22, समीकरण एक। लेकिन फिर से आइए, पुनः प्रश्न से आइए, उसको फिर से गणित में क्या कहा जा रहा, गणित में एक अंक अधिक होता, अगर उसको गणित में प्राप्त अंक है जो पहले x था, लेकिन इसमें एक अधिक होता, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक है, जो अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है, उस अंग्रेजी में प्राप्त अंक एक अंक कम होता, तो y माइनस 1, तो x प्लस 1 और y माइनस 1 का गुणनफल 500 होता। यहाँ x का मान समीकरण एक से जे रख दो, तो 45 माइनस 22 और प्लस 1, ठीक है, इधर y माइनस 1 बराबर 500, और ये हो गया कहाँ, समीकरण एक से, तो 45 और एक मिलके 46 हो गया, माइनस 22 हो गया, इंटू y माइनस 1 हो गया बराबर 500। ये 46 ले लो और y माइनस 1 ले लो, फिर माइनस 22 ले लो और y माइनस 1 ले लो, इतना बराबर 500। तो ये 46 22 और माइनस 46 इकाई 46, प्लस माइनस बाई स्क्वायर माइनस प्लस बाई और बराबर 500। इस तरफ देख लीजिए, ये हो गया 46 बाई और 46 बाई और एक बाई मिलके 47 बाई और माइनस 46 और माइनस बाई स्क्वायर और बराबर 500 हो गया। ठीक है, अब इस तरफ बाई स्क्वायर इधर माइनस में, उधर चला गया प्लस में, 47 बाई यानी प्लस में, उन्हें चला गया माइनस में। ठीक है, और 46 इस तरफ माइनस में, उधर चला गया प्लस में, और उधर प्लस 500 बराबर 0। बाई स्क्वायर माइनस 47 बाई स्क्वायर माइनस 47 बाई और प्लस 6 4 और 5, 546 हो गया। क्या हो गया, 546 हो गया। 546 को 2 से भागा दो, 27 दूना 54, 3 दूना 3, 3 बार में 9 तिया 27, 91, 7 बार में 13 सते 91, बीच में 47 लाना, तो 3 दूना 7 21 दूना 42, नहीं आया, ऐसे नहीं, 13 दूना 26 और 7 21, 26 और 21 आ गया 47। बाई स्क्वायर माइनस 26 बाई और माइनस 21 बाई और प्लस 5 4 6 बराबर 0। ठीक है, अभी दोनों में देखिए कॉमन क्या है, बाई कॉमन अगर ले लें तो बाई माइनस 26 हो गया, यहाँ से 21 कॉमन ले लें, बाई माइनस 26 हो गया बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0। बाई माइनस 21 बराबर 0, बाई माइनस 26 बराबर 0।
ये y बराबर 21 हो गया और यहाँ y बराबर 26 हो गया। पहले y बराबर अगर 21 लेके हम चलते हैं तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक है कितना, x बराबर 45 माइनस y, तो 45 y का मान 21, x बराबर 5 में से गया 4, 2 में 2 गया 4 में से 2 गया 2, अतः यहाँ देख लीजिए गणित में प्राप्त अंक 24 हो गया और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 22 हो गया, तो 22 का मान 21 हो गया। एक आंसर, लेकिन हमारा यहाँ पे 22 बराबर एगो 26 भी प्राप्त है, तो जब हम 22 बराबर 26 लेंगे तब अगर इसको समीकरण एक में y का मान रखने पर तो x बराबर 45 माइनस, तो x 45 और y का मान 26, 15 में से छो गया 9 और 19, अतः फिर से हमें गणित में प्राप्त अंक x बराबर 19, अंग्रेजी में जीयर है तो छोटका तो अभी रुकने बोलो, सर आएंगे तो आएगा, ठीक है, चल जाने तो यहाँ ये हो गया, दूसरा हो गया 42 का। अब आते हैं 43 नंबर प्रश्नों की ओर। अब आते हैं किस पे, 43 का आंसर आ ही गया होगा, मिला लीजिए आप सभी लोग। 42 नंबर 21 19 या 19 या 26, 19 26 24 21 आ गया ना, 24 21 19 26, चलिए ठीक है। अब आते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6500 रुपया के कुछ व्यक्ति में समान रूप से वितरित किया जाए, यदि 15 व्यक्ति और अधिक होता तो प्रति व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलेगा। देखो रुपया कितना है 6500, रुपया कितना है 6500, इसको बांटना है, 6500 रुपया को क्या करना है, बांटना है, ठीक है। अब है कि वितरित करना है, यदि 15 व्यक्ति, तो पहले मान लेते हैं कि x व्यक्ति में अगर हम बांटते तो इसमें हमें सभी व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितना हो जाता, 6500 बटा x, लेकिन अब कह रहा 15 व्यक्ति अधिक हैं तो x प्लस 15 हो गया, और उसको 6500 रुपया में अगर बांटेंगे तो 6500 बटा x प्लस 15, और ये दोनों, और पहले बांटे और बाद में जो बांटे दोनों में 30 रुपये का अंतर है, तो दोनों को घटा के 30 कर देंगे, तो इसको मान लेते हैं, माना कि कोई व्यक्ति नहीं ना, तो माना कि प्रत्येक व्यक्ति, माना कि व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो माना कि इधर चालू है अनुशु, माना कि व्यक्तियों की संख्या बराबर x हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ क्या कह रहा, नए व्यक्ति शामिल होने के बाद की संख्या x प्लस 15। प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न से तो यहाँ ऊपर देख लीजिए, पहले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त धन राशि कितना हो जाता, पहले के हिसाब से 6500 रुपया को बांटते x में, 6500 रुपया था और उसको x आदमी में बांटना था, तो 6500 बटा x हो गया। फिर यहाँ नए व्यक्ति के अनुसार से नए व्यक्ति शामिल होने के बाद प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति की धन राशि, तो यहाँ हो जाता 6500, और इसको बांटना था x प्लस 15 व्यक्ति में। यहाँ देखिए प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न से कह रहा है क्या कि 6500 बटा x और 6500 अब बटा x प्लस 15 के बीच में कितने का अंतर, 30 रुपये का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, यही दिया 30 रुपया कम मिला। व्यक्तियों की संख्या अर्थात x का मान निकालने कह रहा,
बोलिए, यहां से हम इसका एलसीएम ले लें तो x इंटू एक्स प्लस x से x कट गया, 6500 इंटू एक्स प्लस 15 हो गया। आइए माइनस ई से ई कट गया तो इधर हो गया 6500 एक्स अब बराबर 30 हो गया। इसको गुणा कर दिए 6500 एक्स अब प्लस 6500 और गुणा 15 और माइनस 6500 एक्स अब बटा x को x से किए एक्स स्क्वायर और 15 को x से किए 15x अब बराबर 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6500 एक्स अब प्लस 120 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 अब 15 छक 90 और 90 और 7 97। ठीक है, अब माइनस 6500 एक्स अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15x अब बराबर 30 हो गया। ई से ई खत्म हो गया। इन्हें बचा कितना, इन्हें बचा कितना ऊपर में 97500 अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15x अब बराबर 30 हो गया। इसके नीचे एक तिरछा तिरछी गुना कर दो, 97500 अब बराबर 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15x 97500 30 को x ऐसा करें, इसको 30 से भी काटिए देते हैं, ये 0 से 0 खत्म, 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9 3 दुना 6 3 तिया 9 3 दुना 6 1 बचा 15 3 बचे 15 0 और इन्हें 3 तो ये खत्म हो गया इससे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 15x ई पटी प्लस में होने चला गया माइनस में, इतना बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़, अब इसका 32 50 का गुणनखंड तोड़, 2 बार में 16 25 5 बार में 5 तिया 15 और 5 दूना 10 पचे 25 5 बार में 6 पचे 30 और पचे 25 5 बार में 13 पचे 65 15 लाना है, 15 लाना है। 15 लाने के लिए हम क्या करें, क्या करें पचे 25 अब 25 दूना 50 और 13 पचे 65। देखो आ गया, क्योंकि 65 में से 50 घटेगा तो 15 ही आएगा। एक्स स्क्वायर और ये 15 65x पहले लिख दो और माइनस 50x बाद में लिख दो बराबर 3 2 5 0 बराबर 0 हो गया। बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद अब देखो ई दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x, तो x प्लस 65 हो गया, यहाँ से 50 कॉमन ले लिया, x प्लस इसमें भी 65 ही आएगा अब बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में एक नियम था एक साथ, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ बराबर 0। ये 0 दोनों के लिए था इसलिए इतना बराबर भी 0 और ये माइनस है ना, तो x माइनस 50 बराबर भी 0। 65 इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में, 50 इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस। ऋणात्मक मान नहीं होगा, x बराबर 50 लीजिए। अतः व्यक्तियों की संख्या बराबर x और x बराबर 50, मतलब टोटल व्यक्ति कितना था, 50 व्यक्ति था। क्या कंप्लीट हो गया 43? हाँ जी 43 कंप्लीट हो गया। अब आइए 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर, 300 सेब को कुछ विद्यार्थी में समान रूप से वितरित किया गया। 300 सेब को, वही प्रश्न पहले वाला तरह ही दे रहा, उसमें से क्या कहा जा रहा, उसमें से कहा जा रहा कि यदि 10 विद्यार्थी और होता तो प्रत्येक एक सेब कम प्राप्त होता, मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाता, एक का हो जाता। लेकिन यहाँ विद्यार्थी हमको पता नहीं है तो मान लेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, मान लेते हैं हम, माना कि विद्यार्थियों की संख्या x हो जाता और तो इसमें तो यहाँ से क्या मिल जाता, प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त सेब कितना हो जाता, 300 बटा x हो जाता, 300 बटा x। लेकिन प्रश्न से फिर क्या कह रहा कि अगर इसमें 10 विद्यार्थी शामिल हो जाए तो शामिल होने के बाद विद्यार्थियों
शामिल होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाता है x प्लस 10। तब यहां से प्रत्येक विद्यार्थियों को प्राप्त सेब कितना हो जाता, प्राप्त सेब 300 बटा x प्लस 10। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा, कि अगर 300 बटा x में सेव बटा और 300 बटा x प्लस 10 में बढ़ता तो ये दोनों में एक सेव का क्या हो जाता, अंतर हो जाता। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 10, x से x कट गया तो ऊपर 300 और इधर बचा x प्लस 10 बचा और माइनस ये 300 ई से ई कट गया यानी x बचता बराबर 1। तो 300 x किए 300 x प्लस 300 को x से किए 3000 और माइनस 300 x अब बटा x स्क्वायर प्लस 10 x अब बराबर 1। ई से ई कट गया 3000 अब बटा x स्क्वायर प्लस 10 x। रे बाबू कम हल्ला करना, चुपचाप बैठो। अब इधर तिरछा तिरछी इसको गुना कर दो तो 3000 बराबर 1 एक्स स्क्वायर इंटू 10। 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस में 3000 बराबर 0। 3000 का यहाँ गुणनखंड तोड़ो, 3 बार में लगा दें 1000, 2 बार में लगा दें, तोड़ रहे थे 5 बार में 50, 5 बार में 10 और 2 बार में 5, बीच में 10 लाना था। अब इसको घटाना पिटाना शुरू कर दीजिए, किसमें किसको कितना गुना कर दे कि 10 आ जाएगा। 25, 25 दूना 50 और 3 दूना 6 दूना 12, 12 25 60, ही बाहर में 60 अंदर में 50, क्या 10 आ जाएगा। 60 और 50 में अंतर तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 50 एक्स माइनस 3000 बराबर 0। ये दोनों में देखिए x कॉमन ले लें तो x प्लस 60 हो गया, यहाँ से 50 कॉमन ले लें तो x प्लस 60 हो गया बराबर। तो ब्रैकेट के अंदर में x नियम था, इसको एक साथ, बाहर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0। ये 0 दोनों के लिए था, इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। x बराबर इन्हें माइनस 60 चला गया, x बराबर उधर 0, ऋणात्मक मान नहीं होगा, x बराबर 50 लो। अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर x होता और x बराबर कै विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी होता। यही इसका आंसर होता। किसका, 43 का बना रहे थे, ये 44। चलिए 44 का, ठीक है। अब चलते हैं 45 की ओर, 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। एक दुकानदार 1200 रुपया में कुछ किताब खरीदता है। 1200 रुपया में कुछ कै किताब खरीदा जो उसको पता नहीं है, लेकिन कुछ किताब वो कैसे रुपया में खरीद रहा, 1200 रुपया में। यदि इसी धनराशि में वह 10 किताब और अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया उसको कम लगता। उसको किताबों, तो यहाँ हम किताब की पहले संख्या मान लेते हैं। माना कि किताब की संख्या x, माना की क्या की संख्या क्या दिया, माना की किताब की संख्या बराबर x। फिर यहाँ देखिए नए किताब शामिल करने के बाद की संख्या, तो क्या किताब शामिल कर रहा था, 10 किताब, तो x प्लस 10 किताब शामिल कर लिया उसमें। फिर वो क्या कर रहा था कि प्रत्येक किताब की कीमत में 20 रुपये का क्या हो जाता, कमी हो जाता। तो यहाँ पहले देखिए 1200 रुपया में x किताब खरीदने में एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 में x किताब खरीदने पर प्रत्येक किताब का मूल्य कितना हो जाता, 1200 बटा x हो जाता। अब लेकिन यही 1200 रुपया में x प्लस 10 किताब खरीदने पर प्रत्येक किताब का मूल्य कितना हो जाता, प्रत्येक किताब का मूल्य बराबर कितना हो जाता, 1200 बटा x प्लस 10। अब यहां से देखिए प्रश्न से फिर से क्या कह रहा है,
कहा क्या रहा है कि प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया क्या हो जाती है, मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाता, दोनों के बीच में। प्रश्न से कि 1200 बटा x जो खरीदा माइनस 1200 बटा x प्लस 10 खरीदा, ये दोनों में कितने का हो जाता अंतर, 20 का अंतर हो जाता। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 10, x से x कट गया, बचा कितना x प्लस 10, तो ऊपर हो गया x प्लस 10 माइनस ई से ई कट गया तो ऊपर 1200x बचा बराबर 20 बचा। गुणा कर दीजिए तो 1200x प्लस 12 1 2 3 0 माइनस 1200x बटा x को x स्क्वायर 10 को x से किए 10x बराबर 20 हो गया। ई से ई कट गया, ई से ई कट गया। अब बाकी ऊपर कितना बचा 1200 बटा 1200 बटा x स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 10x अब बराबर ये 20 बटा में कुछ नहीं तो एक तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 1200 गुना 1 बराबर 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इसको 0 से 0 काट दीजिए, इस 60 बार में कट गया, ठीक है, 60 गुना 120, ठीक है, तो 60 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 60 बराबर 0। इसको 60 को 12 25 60, ऐसे 60 को हम गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 बार में 30, 2 बार में 15 और 3 और 5 10 लाना है तो 5 दुना 10 और 10 दुना 20 कैसे आएगा 5 तिया 15 और 2 दुना 4 नहीं, 5 दुना 10 3 2 दुना 4 दुना 8 2 दुना 4 अच्छा तिया 12 में से 5 गया 10 नहीं, 5 तिया 15 सही किए है ना, सही किए है ना कैलकुलेशन एकदम। 1200 को 60 से यहाँ ही हो गया, 1200 को 60 से हो गया। देख लेते हैं 20 का 20 रुपये का क्या दिया था अंतर दिया था, 20 रुपये का क्या दिया था अंतर दिया था 1200। यहाँ देख लेते हैं 1200 नहीं 1200 गुना 10 मिला के 12,000 था, इसलिए 1 0 हम छोड़ दिए यहाँ, 1 0 और 1 0 और तो ये 600 हो जाता, ये 600 हो जाता और यहाँ कितना हो जाता 600 हो जाता। तो 10 कम कर दिए थे तो 2 गुना 5 और हमको लेना होगा, 2 गुना 5 और लेना होगा और 10 लाना है ना, तो 25 गुना 50 और 3 गुना 6 गुना 12 नहीं 600 के गुणनखंड थोड़ी हटाइए, 600 के 2 बार में लगा दिए 300, 2 बार में लगा दिए 150, 3 बार में लगा दिए 50, ठीक है, फिर इसको 5 बार में लगा दिए 10, 2 बार में लगा दिए 5, 10 लाना है, 3 दुना 6 हो गया, 3 दुना 6 और 6 पचे 30, 5 दुना 10 और 10 दुना तो 30 20 इधर हो गया ये 30, कितना हुआ 5 तिया 15 दुना 30 ये नहीं हो गया 20, 30 20 में क्या के अंतर 10 के अंतर, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x बराबर 600। अब यहाँ काट कॉमन लेवल भी कीजिए, ये दोनों में कॉमन तो x ले लिए तो x प्लस 30 हो गया, यहाँ से 20 ले लिए x प्लस ये नहीं 600 माइनस है बराबर 0। ये ब्रैकेट के अंदर में एक नियन आ गया, एक साथ कर दो बाहर वाले को तो x प्लस 30 बराबर भी 0 हो गया और x माइनस तो ये x इधर हो गया 30 प्लस में उधर माइनस में, ये 20 इधर प्लस में, ये मान संभव नहीं है। अतः किसकी संख्या किताबों की संख्या बराबर x बराबर 20, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा कंप्लीट 45 कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद चलते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, ऊँटों की एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया, उसमें से में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना समूह पहाड़ पर चला गया। मतलब जितना ऊँट था ना वो कुछ संख्या कहाँ चला गया, कुछ संख्या गेल है पहाड़ पर, कुछ संख्या गेल है जंगल में, कुछ संख्या कहाँ गेले जंगल में, ऊँट में पहाड़ में जंगल में, शेष 15 ऊँट कहाँ गेले नदी के किनारे गेले, नदी के
किनारे। तो पहले ऊँटे की संख्या पूछेगा, तो मान लेते हैं, माना कि ऊँटों की संख्या बराबर x, माना कि क्या नंबर 46 ना, 46, माना कि ऊँटों की संख्या बराबर x। तो जंगल, पहले कहाँ जा रहा, जंगल में गए ऊँटों की संख्या, जंगल में गए ऊँटों की संख्या। कुल ऊँट का 1/4 भाग कहाँ चला गया, जंगल में चरेला, घुटना में दिमाग वाला ये सब नहीं है, ठीक है। तो 1/4 भाग जंगल चल गया, उनमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का, कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना समूह पहाड़ पर चला गया। तो पहाड़ पर गए ऊँटों की संख्या। तो जो कुल ऊँट है इसका दुगना किसका, ये जो देल है उसका वर्गमूल का, जो देल है उसका वर्गमूल का, ठीक है। उसके बाद शेष ऊँट कितना बचा, नदी के पास ऊँटों की संख्या, नदी के पास ऊँटों की संख्या, नदी के पास ऊँटों की संख्या 15 है, नदी के पास ऊँटों की संख्या 15 है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए टोटल ऊँट कितना था बबुआ बताओ तो, x था। कहाँ गया, x का 1/4 भाग जंगल में, और इसका ये हो गया पहाड़ पर, और ये हो गया नदी में। तो ये इतना तीनों को अगर जोड़ दें तो कुल ऊँट नहीं निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, कुल ऊँट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ हम सब क्या करते हैं, नीचे का क्या ले लें, एलसीएम, और एलसीएम लेने से पहले ऐसा काम करते हैं, ऐसा कैसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो आसान हो जाए बनाना। लाइव को बंद कर दिया जाए, आसान हो जाएगा। मारेंगे तो अभी विस्फोटे कर देंगे, अभी रुक 20 मिनट तू सब रुक आगा आज। हाँ आज अभी हमको 4 मैथ और आज इस चैप्टर को निपटा लेना है। तो सीधे बोल देते क्या छुट्टी अगर नहीं आते। अभी तक ही क्वेश्चन बन गया होता रे छुछुंदर। हाँ समझे। अच्छा ठीक है, तो अभी चुप रहे, नहीं चलिए आइए तो देखो, ई एक्स है, ई दोनों ई पट्टी प्लस में ने आ गया, तो x/4 ई पट्टी थोड़ा सा शांत माहौल बना के रखें, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4x माइनस x, 15 चौके 60। अब हम जान रहे हैं कि इसे एक को मैथे नहीं बने देगा, और सबसे ज्यादा लुल ही नहीं देगी बने, क्योंकि चुप रहबे नहीं करेगा, दिमाग हमारा उधरे रहेगा सबसे ज्यादा, तो कलम कहाँ से चलेगा, एक उन्हीं कैलकुलेशन पर तो ध्यान दे नहीं सकती है। और उस पर लिखना कुछ नहीं है, एको गुनी नहीं। तो ये 4x में 1x चला गया, 3x माइनस 60, 4 इस तरफ भागा मैंने आ गया गुना में, तो ये 3x माइनस 60 अब बराबर 4 दूना 8 रूट x हो गया, 8 रूट x हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करें, अब यहाँ तो रूट x का कुछ माने नहीं दे ले, तो ऐसा करते हैं, हमें मान लेना होगा रूट x बराबर कुछ भी मान लीजिए, m ऐसा करते हैं m मान लेते हैं। अगर माना कि रूट x बराबर m लेते हैं, रूट x बराबर क्या लेते हैं, m लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाता है, m स्क्वायर हो जाता है, m स्क्वायर। ऐसे नहीं भी मानते तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी मानते तो क्या फर्क पड़ता है, पर मान लेने से आसान बन जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए ऊपर का प्रश्न दिया है 3x माइनस 60 बराबर 8 रूट x। अब एक बात बताओ कि हम x बराबर कितना माने, m स्क्वायर, तो 3 x के जगह क्या आ गया, m स्क्वायर आ गया, 60 60 रह गया, आई 8, लेकिन रूट x को हम क्या माने, m माने, तो m हो गया, तो 3m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0।
अब यहाँ देखिए ये 60 और 3 है तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 60 के 2 बार में 30 गुना 60, 2 बार में 15 और 3 अब 5 और एगो इन्हें आगे 3 था। इस सब से 8 लाना है। किसको किस में गुना करे तो 8 आ जाएगा। गुना करके घटाना होता है ना, तो कीजिए थोड़ा सा। 5 गुना 10 गुना 20 और 3 तिहाई 9 और 20 में से 9 गया तो ये नहीं आया, तो ये गलत हो गया। फिर से दिमाग लगाते हैं। 5 तिया 15, 3 दूना 6 दूना 12, फिर भी नहीं आएगा। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 में से 6 घटाएंगे, 8 लाना है। 5 तिया 15, ऐसा करते 5 दूना 10 आ गया। 5 दूना 10 और 3 दूना 6 अतिया 18 और 18 10 में कितने का अंतर? 8 का अंतर। तो 3m स्क्वायर माइनस 18m इसलिए लिखें क्योंकि माइनस में 8 लाना है तो माइनस वाला बड़ा होना चाहिए, और प्लस 10m और माइनस 60 है बराबर 0। अब ये दोनों से देखिए कितना कॉमन है, 3m कॉमन है तो m और 3 छक 18, यहाँ से 10 कॉमन है तो m और 10 छक 60 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में एक तरह आ गया बनाया हुआ सही है, उसको एक साथ और बाहर वाले को एक साथ है, इतना बराबर 0। ये 0 दोनों के लिए है इसलिए इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। m बराबर इधर ये 6 हो गया, 3m बराबर 10 इन्हें प्लस में उन्हें माइनस में, m बराबर 6, m 3 इस तरफ गुना में उन्हें चला गया भागा में। ई ऋणात्मक मान है नहीं होगा। m बराबर 6 लीजिए, m बराबर क्या लीजिए 6 लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए हम क्या माने हैं, x बराबर क्या हम जानते हैं, m स्क्वायर जानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं। अभी x हो गया, m के मान 6 तो 6 के स्क्वायर, x बराबर 6 छक 36 और यही तो ऊँटों की संख्या माने थे। तो ऊँटों की संख्या कितना आ गया, ऊँटों की संख्या बराबर 36 हो गया। ऊँटों की संख्या कितना हो गया 36 हो गया। तो ये हमारे 46 नंबर आ ही गया। चलिए अब चलते हैं 47 की ओर। 47 क्या कह रहा, पर्यटक के एक दल में 1200 होटल का एक कमरा लिया, 1200 रुपया में होटल के कमरा लिया। 3 सदस्य कुछ भी दिन में असफल रहे, 3 सदस्य कुछ भी दिन में असफल रहे। इसके फलस्वरूप दूसरे सदस्य में से प्रत्येक को 20-20 रुपया अधिक देना पड़ा। मतलब हम कमरा लेने पर्यटक घूमे गए थे तो उसमें कितना लोग घूमे गए थे जो नहीं पता, लेकिन x लोग घूमे गए थे, ये बात सही है। उसमें से 3 लोग मान लो नहीं गया या सक्षम नहीं हुआ या नहीं रहा तो x माइनस 3 घट गया, तो सभ्य पर 20-20 रुपया बढ़ गया, सभ्य पर 20-20 रुपया बढ़ गया। तो दल में कितने पर्यटक थे जो पूछ रहा। तो 47 नंबर यहाँ पहले लिख लेते हैं। 47 नंबर तो दल में पर्यटक की संख्या x हो गया, दल में पर्यटक की संख्या x हो गया। तो यहाँ और 3 पर्यटक चले जाने के बाद दल में शामिल पर्यटक की संख्या क्या हो गया x माइनस 3 हो गया, x माइनस 3 हो गया। और उसके बाद 1200 रुपया हमने होटल का कमरा लिया था। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दल में 1200 रुपया में लिए गए कमरे में प्रत्येक पर्यटक का लगा रुपया, प्रत्येक पर्यटक का लगा रुपया। तो देखिए 1200 रुपया लगा, कै गो पर्यटक में लगा x, तो 1200 बटा x कर देंगे तो प्रत्येक लग गया। लेकिन 3 पर्यटक चले जाने के बाद लगे प्रत्येक पर्यटक का लगा रुपया, प्रत्येक पर्यटक का लगा रुपया। मतलब 3 वो चल गया था तो 1200 x माइनस 3। अब प्रश्न से कह रहा है क्या कि ये दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रुपया कौन में लगा, छोटका में लगा नीचे वाला में कि बड़का में लगा,
नीचे वाला में कि ऊपर वाला में लगा? नीचे वाला में ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 20-20 रुपया इसको ज्यादा देना होगा। तो यहाँ पे हम इसको घटा देते हैं, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि 10 पर्यटक में मान लो दे रहा है, 7 गो में दे रहा है, तो सबसे ज्यादा कहे ना कि एकदम वास्तविक में बकलोल है। हम बोल थोड़ो कुछ रहे हैं। 1200 और x-3 कम से ज्यादा में भागा देते हैं, परिणाम बड़ा आता है, परिणाम बड़ा आता है। चलिए ठीक है। और इसमें और इन दोनों में अंतर कै रुपये का हो गया, 20 रुपये का हो गया। यहाँ एलसीएम ले लिए तो x-3 हो गया, x-3 से x-3 बच गया, x बचा। 1200 को x से गुना कर दिए, ई से ई कट गया तो ये 1200 और x से x कट गया तो x-3 ऊपर बच गया 20। इसको गुना कर दिए तो 1200x माइनस 1200 को x से किए 1200x, अब माइनस माइनस प्लस, अब 12 तिया 36, 36 पर डबल जीरो, x को x से किए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x, अब बराबर 20। यहाँ देखिए 1200x प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, ऊपर बचा 3600, नीचे बचा x स्क्वायर माइनस 3x और इस तरफ बचा 20। देखिए ऊपर से ऊपर काटता है, 1 0 से 1 0, 360 को काट दिए तो 180 बच गया, 180 बटा x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। इसको गुना कर दीजिए तो इधर चला गया x स्क्वायर माइनस 3x। अब इस तरफ ही कौची में, इस तरफ कौची में, ये प्लस में, उन्हें चला गया माइनस में, इतना बराबर 0। 180 का गुणनखंड तोड़ी, 2 बार में 90, ये 30 तिया 90, 2 बार में 15 और ये 5 तिया 15, लाना 3 है, गुना भागा कीजिए तो 3 तिया 9 दूना 18 और 5 दूना 10, नहीं 5 तिया 15, 3 दूना 6 दूना 12। देखिए 5 तिया 15, 3 दूना 6 दूना, इधर 12 हो गया, इधर 15 हो गया, 12-15 में 3 के अंतर, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन x ले लिए, x माइनस 15 हो गया, 12 ले लिए x, अब 12 गुना 15 180 होता बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में एक नहीं, यानी एक साथ बाहर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 दोनों के लिए, इसीलिए दोनों को 0 दे दिए। 15 इस तरफ माइनस में उन्हें प्लस में, प्लस में उन्हें माइनस में, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। अतः दल में शामिल पर्यटक, दल में शामिल पर्यटक की संख्या बराबर x बराबर 15। जो घूमने गया था वो कई लोग गया था, 15 लोग गया था, तो 47 का चलिए 15। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 6 मिनट में भर देता। 2 गो हौज है, 2 गो नल है, उसको 6 मिनट में वो कुछ कर देता, भर देता, ठीक है। लेकिन उसके बाद कह रहा यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता, पता अगर अकेले खोल दें तो दोनों एक दूसरे से 5 मिनट में क्या लेगा, अधिक समय लेता, तो दोनों नल को अलग अलग कितने देर में हौज भर देगा। 2 पानी के नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भर देता है। यदि एक नल दूसरे नल से हौज को भरने में 5 मिनट का समय लेता है, तो दोनों नल अलग अलग कितने देर में हौज को भरेगा। दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, तो माना कि दूसरे नल को हौज भरने में लगा समय x हो जाएगा। इसको मानना है, इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे से 5 मिनट अधिक ले रहा, तो माना कि दूसरे नल को हौज भरने में लगा समय x मिनट है, तो इससे पहले नल को हौज भरने में लगा समय
लगा समय 5 मिनट ज्यादा ले रहा था, तो x प्लस क्या ही हो गया 5 हो गया। ये तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ 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 6 मिनट में दोनों भर देता था, तो यहाँ पर हम एक मिनट का निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए 1 मिनट में दूसरे नल के द्वारा 1 मिनट में दूसरे नल के द्वारा भरा गया कुछ भाग, क्योंकि 1 मिनट में पूरा भाग भर दे रहा, पूरा टंकी को भर दे रहा, तो 1 मिनट में कुछ तो भाग भरेगा। तो 1 मिनट में दूसरे नल द्वारा हौज का कुछ भरा भाग बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि वो 1 मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में 1/x। यहाँ देखिए 1 मिनट में पहले नल के द्वारा हौज का कुछ भरा भाग अब बराबर 1/x + 5 हो जाएगा। ये 1 मिनट में भर रहा था। और यहाँ कह रहा है कि दोनों, यहाँ दोनों नल, तो यहाँ तो 1 मिनट में हम दोनों का अलग अलग निकाल लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 मिनट में, अच्छा, दोनों नल हौज को भरने में दोनों नल के द्वारा प्रश्न से ही कह रहा था, दोनों नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो दोनों नल हौज को 6 मिनट में भर दे रहा था, तो दोनों नल के द्वारा 1 मिनट में हौज के भरे भाग बराबर क्या हो जाएगा, भरे भाग बराबर 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आ गया कि अगर हम दोनों की क्षमता, यहाँ देखिए 1 मिनट में x/1 भर रहा और दूसर का 1/x + 5 भर रहा, और दोनों को लगा समय कितना ले रहा, फिर 1 मिनट में दोनों एक साथ चल रहा था, तो 1/6। तो जब हम 1/x को और 1/x + 5 को अगर जोड़ देंगे तो ये 1/x, क्योंकि ये दोनों 1 मिनट में भरा, ये दोनों मिलके एक साथ 1 मिनट में भरा। एलसीएम ले लिए, x × x + 5, x से x कट गया, x + 5 बचा, ई से ई कट गया, इधर x बचा 1/6, ऊपर 1x मिलके 2x + 5 बचा, नीचे x² + 5x बचा और बराबर 1/6 बचा, 1/6 बचा। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 6 उधर गुना में चल जाएगा, 2x + 5 हो जाएगा बराबर 1 गुना x² + 5x, 6 दूना 12x + 6 × 30 बराबर x² + 5x। ई पट्टी इधर प्लस में, उधर चला गया माइनस में, ये 5x, इस तरह 12x प्लस में, उन्हें माइनस में, 30 प्लस में, उधर माइनस में, x² 7 × 5 = 12, 7x + 30 बराबर 0। इसको 30 को गुणनखंड तोड़ो, 3 बार में 10 × 30, 2 बार में 5, लाना 7 है, 5 दूना 10, x² - 10x में अगर 3x घटा दे 7x भी आ गया और 10 × 30 भी आ गया। ये दोनों से x कॉमन लिए, x - 10, यहाँ से 3 कॉमन लिए, x - 10 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में एक नियन एक साथ, और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ बराबर 0। ये 0 दोनों के लिए था, यहाँ भी 0, और ये 0 दोनों के लिए यहाँ भी 0। इस तरफ माइनस में, उधर प्लस में, इस तरफ माइनस में, उधर प्लस में। अब वही चीज x के मान आ गया, तो दूसरे नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगेगा, या तो 10 मिनट, नहीं तो 3 मिनट। लेकिन ये 2 मान कैसे आ सकता, तो दोनों नल अलग अलग कितने देर में हौज को भर सकते हैं, 48 नंबर। तो दोनों कैसे भर सकता भाई, एगो तो प्लस माइनस में आना चाहिए, 30 उस तरफ चला गया, 5x प्लस में लेना था। देखिए यहाँ मिस किए, अच्छा नहीं मिस किए, 5 में से ये 7, यहाँ देखिए 10 और 3 13 हो गया, लेकिन 10x में 3x जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा, इसलिए 10x में प्लस 3x को घटाएं तब 7x आएगा। चलिए ये 3 प्लस में हो जाएगा, ये 3 प्लस में हो जाएगा, ये 3 प्लस में, प्लस में होने माइनस में। ऋणात्मक मान कभी संभव नहीं है, ऋणात्मक मान कभी संभव, तो सुधरबे नहीं करेगा जिंदगी में। कहिए बंदर के जात कहियो सुधरा है,
बाकी आओ यहाँ 5-6 लोग नहीं बैठे रे, तू ही दोनों बैठे है। बताओ, लग रहा जैसे कि गीत गा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं है जो बिहार बोर्ड में पूछे वाला में से है। एक दे दे, क्वेश्चन बन जाएगा। पूछना चाहिए थोड़ा सा। तो इन्हें मुड़ी, मतलब इन्हें मुड़ी घुमा लिए तो कानों को रख देते हैं ताका पर। x बराबर 10, तो दूसरे न, तो यहां देख लीजिए, तो यहां देखिए कि पहले नल कितने समय में भरेगा। पहले नल द्वारा हौज में भरने, एगो कैलकुलेशन, एगो गुणनखंड नहीं टूटेगा। हमरा लग रहा है ऐसा उम्मीद कितना फास्ट एगो गुणनखंड नहीं तोड़ सकता। आप बैठ के कहानी कर रहा है, 10 मिनट समय, 2 प्रश्न बचा, उसको निपटाने के लिए हम सोच रहे हैं। हौज में भरने में लगा समय। ऊपर देखिए हम क्या, पहले हौज में कितना माने, x + 5, x के माने यहाँ 10 आ गया, 10 + 5, 10 × 5 = 15, मतलब पहला हौज उसको 15 मिनट में भरेगा। और दूसरे नल द्वारा हौज भरने में लगा समय। मतलब इन्हें आवाज की हम तेज करते हैं तो सब अपनी हो तेज करता। एगो 10 मिनट में भरेगा, एगो 15 मिनट में भरेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 49 नंबर 2 प्रश्न बचा, 5 मिनट से ज्यादा समय हम लेंगे। कह रहा 49 नंबर, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 2.8/11 मिनट में भर देता है। यदि एक नल दूसरे नल को हौज भरने में 1 मिनट अधिक समय लेता है, तो बताएं कि प्रत्येक नल कितने समय में भरेगा। सुनो, देखो अभी समय थोड़ा सा कम है। ई प्रश्न जैसे है उसी ई भी प्रश्न बनेगा। हम देख लीजिए, इसी पर मिटा के बना देते हैं, क्योंकि इतना जो हमको लिखने वाला काम है वो नहीं करे पड़ेगा। इसलिए इसका तो आप नोट करिए लिए, इसको तो नोट आप करिए लिए। अब देखिए इसमें हम कुछ शुद्धिकरण कर देते हैं। जैसे दूसरे नल, यहां देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक नल दूसरे नल को हौज में भरने में 1 मिनट के अधिक समय लेता है। इसमें 5 मिनट के अधिक समय ले रहा था। तो यहां देखिए दूसरे नल x हो गया, तो पहले नल x + 1 लेगा, तो इसको हम मिटा दिए और यहाँ कर दिए x + 1 मिनट के अधिक समय ले लिया। अब देखिए 1 मिनट में दूसरे नल द्वारा हौज को भरने में कुल लगा समय 1/x ही रह जाएगा। पहले नल 1 मिनट में पहले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय ये 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट अधिक ले रहा था। दोनों नल हौज को भरने में कितना समय ले रहा था, जो दिल्ले दोनों नल हौज को भरने में कितना समय ले रहा था, तो 2.8/11, 2.8/11, 11 दूना 22, 22 8 30, 30/11। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये 30 दोनों नल के द्वारा 1 मिनट में भरे गए हौज की संख्या तो ये देखिए यहाँ हम उल्टा किए, यहाँ 30/11 हुआ, 30 क्या हुआ 11 हुआ। जैसे कि अभी पीछे यहाँ पर क्या किए थे हम, 1/6 न किए थे, क्योंकि दोनों नल द्वारा हौज को भरने में 6 मिनट लग रहा था। तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/6। उसी प्रकार अगर 30/11 ले रहा तो यहाँ पर 11/30 हो जाएगा। कैसे कि अगर दूसरे नल हौज को भरने में x मिनट ले रहा था तो 1 मिनट में 1/x ना हो गया। उसी प्रकार दोनों एक साथ इतना में भर रहा तो 1 मिनट में ये 11/30 लेगा, 11/30 लेगा। अब देखिए, अब इसमें हमको क्या करना होगा, एगो समीकरण बनाना होगा। आप तो जल्दी से निकल के तू ही दोनों में से कोई एगो जरा से हम एगो लाइन लिख देते हैं, गुणनखंड जरा तोड़ के बताना। तो ये दोनों ज्यादा हल्ला कर रहा था, निकला आया हम एक लाइन और लिख देते हैं, निकल के जरा सा गुणनखंड तोड़ दे। तो देखो एगो 1/x लिया और दूसर का 1/x + 1 लिया बराबर 11/30। लो तो इसको समीकरण बनाओ। आ रहे हैं? हाँ, तू ही दोनों को बोल रहे हैं। पैर कट गया है, अरे जीभ कट जाता तो ठीक करते रहता, मतलब आवाजों नहीं निकलता। आइए यहाँ से एलसीएम लीजिए तो x + 1 हो गया, x से x कट गया, 1 बचा तो 1 में x + 1 को गुणा कर दिए, ई से ई कट गया तो 1 × x बच गया बराबर 11/30। ऊपर को गुणा किए x, 1 को 1 से और x, यहाँ x² + 1 बराबर 11/30। अब यहाँ इस तरफ का सभे साफ कर दीजिए, सबको साफ कर दीजिए यहाँ तक, क्योंकि जब तक यहाँ आने जाएगा तब तक आंसर नीचे नहीं लिखाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या आ गया, तो 1x मिलके 2x और 1 हो गया, नीचे x² + 1 हो गया और 11/30। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो 30 × 2x + 1 बराबर 11 × x² + 1। 30 दूना ये 60x हो गया और 30 इकाई 30 हो गया, 11 को x की 11x ई 11। इस तरफ सभ्य को लपेट के उस तरफ भेज दो तो 11x² + 11, ई पट्टी प्लस में होने चला गया, माइनस में ही प्लस में होने चला गया, माइनस में 11x²।
11x², 11x², 11x² माइनस 60x, और 30x में से 11x घट गया, तो 30 में से 11 घटा दो, 19 बच गया, अब बराबर 0। ये तो लंबा चौड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, आगे पीछे के गुणनखंड लो, आगे पीछे को पहले गुणा करो, तो 19 गुना 11 करेंगे तो 19 गुना 11 हो गया, और दोनों अचर राशि है, कोई गुणनखंड टूटवे नहीं करेगा। और लाना 60 कैसे ला, तो इसको कहीं सूत्र पर तो नहीं रखना होगा, सूत्र पर तो नहीं रख करके लाना होगा। एक एक्स मिलके 2x, 30 दूना 60x, और 60x तो रह ही गया, ठीक है, वो 60x रह गया, ठीक है, 30 को x से किए 30 भी रह गया, 30 की पट्टी प्लस उधर माइनस में 11x इंटू 11, तो फिर गड़बड़ कैसे हुआ, 11x² 11x² इंटू 11x, अब बराबर 60x प्लस 30, 60x प्लस 30, 11x²। देखो यहां मिस किए हम सब, x इंटू x स्क्वायर, x को x से किए तो x होगा, x को किए x होगा, यहाँ भी x होगा, और 11 को x से ये x होगा, तो ये 11x हो जाएगा, वही तो कहीं तो मिस होगा तभी तो 11x² और प्लस 11x, ई पट्टी 60x प्लस में आ गया माइनस में, 30 ने प्लस में आ गया माइनस में, 11x², 11 में से 60 घट गया तो 49x माइनस 30 बराबर 0। अब 11 और 30 के गुणनखंड तोड़ो, तो इसको 2 बार में 15 और 3 बार में 5 दिया 15, और ई चारों से लाओ 49x, जल्दी से बुद्धि लगाओ, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 5 दिया 15 दूना 30, और 30 और 11 मिलके 49, 11x² और माइनस 11x और माइनस 30x और माइनस 30 बराबर 0। यहाँ देख लीजिए 30 और मिलके 49 भी आ गया, ये दोनों से 11 कॉमन ले लिए, x माइनस नहीं 11 कॉमन x क्या कर रहे हैं, 11x कॉमन लेना है, x माइनस 1, और यहाँ से 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, 30 माइनस 1 बराबर 0, 11x 49x, यहाँ आ जाए 11x बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ बराबर 0, 11x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, 11x बराबर 30 इंटू x बराबर 1 और x बराबर 30 बटा 11 और x बराबर 1। अब क्या करें, तो इसमें तो एगो बटा वाला मान है, एगो परिपूर्ण मान है, अगर हम पूरा मान लेते हैं तो दूसरे नल इसको 1 मिनट में भरेगा और पहले नल उसको 2 मिनट में भरेगा, एगो 1 मिनट में भरेगा, एगो 2 मिनट में भरेगा, सभे के सभे मिस के जो निकेजो तो गड़बड़ जरूर कर रहे हैं, ये ज्यादा फास्ट। देखो कहाँ पे है गड़बड़, दूसरा भी तो कैलकुलेशन देखिए रहा है, बुझाया 41 कहाँ पर, 30 + 11, अच्छा 30 11 में 41 से हो रहा, देखा हम जल्दी मतलब लग रहा कि उसको जोड़ के कर दिए उतना, मतलब ये गुणनखंड गलत है ये ना। अच्छा तो फटाक से गुणनखंड तोड़, अब तक 30 के 5 दिया 15, 15 दूना 30 गुना 11, लाना कितना है 49, ऐसा करें 11 55 में 6 घटा देते हैं, आ जाएगा, अबरी नहीं मिस होगा, 11x² माइनस 55x प्लस 6x और माइनस 30 बराबर 0, 11x कॉमन ले लिए तो x 11 55, 55 यहाँ से 6 कॉमन ले लिए, x माइनस 5 बराबर 0, 11 ब्रैकेट अंदर वाले एक नियन एक साथ, बाहर वाले को एक साथ बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 और 11x और प्लस 6 बराबर 0, ये x बराबर उधर 5 चला गया, 11x इधर माइनस 6 चला गया, x बराबर 5 हो गया। ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए x का मान 1 लेंगे, तो पहला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ये x प्लस 1 है तो 5 और 1 मिलके 6 हो गया, और दूसरा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, चालू था ना अंशु कि कहीं अटक गया, एगो 5 मिनट लेगा, एगो 6 मिनट लेगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 था,
चलिए 49। अब लास्ट है, अंत भला तो सब भला। तो एक मैथ और कैलकुलेशन कर ले। हमरा लगता है कि अब फिर से वैसने फिर से उसने दोनों नल एक साथ को हौज में भरने में 3.1/13 मिनट समय लेता है। यदि पहले नल दूसरे नल से 3 मिनट अधिक समय लेता, दूसरे नल से हौज को भरने में 3 मिनट अधिक समय ले रहा, तो दूसरे नल से हौज को भरने में, एक नल दूसरे नल से हौज को भरने में, तो ये तो 5 और 6 आ गया ना। 5 और 6 चलिए, एगो 5 लेगा एगो 6 लेगा। उसी प्रकार 50 भी है, 50 भी है। तो लाइए उसको भी मिटा करके हम करते हैं और लास्ट में उसको छोड़ देंगे। और लेकिन आप कीजिएगा पूरा, आप सब लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ मिटेगा, यहाँ मिटेगा, ये मिटेगा, ये मिटेगा, ये मिटेगा, बाकी इस सब को मिटा, बाकी इस सब को मिटा। बस 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 इधर रहो, इधर मत जाओ। ठीक है, तो इसमें एगो x मिनट ले रहा और इसका कहना है कि 3 मिनट अधिक ले रहा, तो x + 3 हो गया, तो x हो गया, x + 3 हो गया। और दोनों मिल के हौज को भरने में 3.1/13, तो 3 × 39 है, 40/13, तो ये हो जाएगा 13/40। यहाँ कुछ नहीं कीजिए, 1/x + 1/x + 3 बराबर 13/40। इसे रख के ही बनाइए क्वेश्चन 4 पॉइंट, मतलब चौथा चैप्टर का ही लास्ट प्रश्न है, जो हम सिर्फ कुछ प्रश्न यहाँ से 4 लाइन आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। बाकी एकदम पूरी तरीके से चौथा चैप्टर निपट गया। अब इंतजार 5वें चैप्टर का, तो जल्दी कल शुरू हो जाएंगे हमारे समानांतर श्रेणी, और इसमें लगभग वही प्रश्न दिए हैं। तो चलिए हम सब अगले अब पार्ट का इंतजार कीजिए और 5वां चैप्टर वहां से शुरू।